वीडियो में हम लोग देखेंगे कि उर्दू का सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। तो ये वीडियो 3 होने वाला है। हम आपको पीडीएफ में बताए थे कि थर्ड क्वेश्चन आपको बताने वाला है, ठीक है, यानी कि तीसरा पार्ट आपको बताना। अभी तक 50 क्वेश्चन हम लोग पार कर चुके होंगे, ठीक है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 इस टाइप से करके। तो देखिए ये पीडीएफ में कहता है कि तीसरा नंबर पे आपको बता रहे हैं। इसमें भी आपको क्वेश्चन 10 से 15 आपको क्वेश्चन बताएंगे जो एग्जाम में किसी हाल में भी आना है, ठीक है। उसमें से कुछ न क्वेश्चन तो आपको आएगा ही आएगा। तो इस क्वेश्चन को याद करना है, क्या कि उर्दू लड़का होकर के इसमें तो याद करने वाली कोई बात नहीं यार, तुम पढ़ते रहोगे तो याद हो जाएगा, ठीक है। तो पढ़ते रहिए, उसको लिखते रहिए, बार बार उसको रट्टा मारते रहिए, कुछ रट्टा भी मारिए, तभी ना हो सकता है, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिए। चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कैसा क्वेश्चन रहता है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में देखते हैं कैसा क्वेश्चन लिखा हुआ है। चलो इसको हम लोग थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोग समझेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ कि हमद में किसकी तारीफ़ की जाती है या हमद में किसकी तारीफ़ बयान की जाती है, ठीक है, ऐसा लिखा है। तो इसका सही आंसर क्या हो सकता है। तो हमद में किसकी तारीफ़ की जाती है, तो ये कौन नहीं जानता है। तो खुदा रब्बुल इज़्ज़त की तारीफ़ बयान की जाती है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका खुदा ताला हो जाएगा, अल्लाह ताला हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। नात किसे कहते हैं, ठीक है। देखिए नात अलग होता है और हमद का होता है अलग होता है। कभी कभी आपका एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि नात और हमद में फ़र्क लिखें, ठीक है, हमद और नात में फ़र्क लिखें, कभी ऐसा क्वेश्चन भी आता है। तो सिंपल याद रखना है कि हमद में जहाँ जो है हमद में खुदा रब्बुल इज़्ज़त की बड़ाई बयान की जाती है, ठीक है, और वास्तव में बड़ाई बयान की जाती है, ऐसा नहीं कि कुछ भी है, ठीक है। उसी तरह से कची है नात में भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ की जाती है। तो उसी को हम लोग बोलते हैं। देखिए जिस नज़म में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ की जाए उसे हम लोग कची बोलते हैं, नात कहते हैं। याद रखिएगा कि नात किसे कहते हैं। बहुत सारे लोग नात खां होते हैं, यानी कि नात को पढ़ने वाले को नात खां बोलते हैं, लेकिन उसको पता भी नहीं कि नात कहते किसको है, ठीक है। तो इस चीज़ को आज रट लीजिए कि नात किसको कहते हैं, जिसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ बड़ाई बयान की जाती है, तारीफ़ की जाती है, उसी को हम लोग काची बोलते हैं, नात कहते हैं। और हमद तो बता ही दिए आपको। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि हमद और नात में फ़र्क लिखें, फ़र्क मतलब उसमें अंतर लिखें, तो आप कुछ इस ढंग से लिखेंगे, ठीक है। चलिए सवाल नंबर 3 में देखते हैं। बताया जाता है कि शबनम कमाली के 2 शायरी मजमूए का नाम लिखिए। बताना है कि शबनम कमाली के 2 शायरी मजमूए का नाम क्या है। तो शबनम कमाली के 2 शायरी मजमूए का नाम जो है कैसी है, अनवार अक़ीदत है और रियाज़ अक़ीदत है। याद रखिएगा शबनम कमाली का असल नाम भी आपको पता होना चाहिए कि शबनम कमाली का असल नाम क्या था। तो शबनम कमाली का असल नाम क्या था, मुस्तफ़ा रज़ा था, ठीक है। तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखना है। ये भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ जाता है। शबनम कमाली की पैदाइश कब हुई थी, शबनम कमाली का असल नाम क्या है, वो कहाँ पैदा हुए थे, वो क्या थे, ठीक है। तो वो नात खां थे, ठीक है, नात लिखते थे, गज़ल लिखते, नात लिखते थे, याद रखिए। बताया जाता है कि इनका जो है कची है अनवार अक़ीदत है और कची है रियाज़ अक़ीदत है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका अनवार अक़ीदत और रियाज़ अक़ीदत हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि हमद और नात में जो है क्या फ़र्क है। देखिए आगे ना सवाल क्या बोलता है कि हमद और नात में क्या फ़र्क है। तो आपको लिखना है कि हमद में किसकी तारीफ़ की जाती है, खुदा ताला की तारीफ़ की जाती है, और वहीं जो है नात में किसकी तारीफ़ की जाती है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ की जाती है, ठीक है। तो इसका सही आंसर आपका कुछ इस ढंग से हो जाएगा। चलिए अगर लिखना है आपको आंसर तो ऐसा लिखेंगे। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि हमद में खुदा की तारीफ़ की जाती है जबकि नात में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ की जाती है। तो इसका सही आंसर आपका ये हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही शॉर्ट में आपको लिखना है और अच्छे ढंग से लिखना है। लिखावट भी आपकी अच्छी होनी चाहिए ताकि जो चेक करने वाले होते हैं, यानी उस्ताद जो होते हैं वो समझ सके कि कैसा ही लिखता है बच्चा क्वेश्चन का आंसर। देखिए सवाल नंबर 5 में क्या लिखा हुआ है। सवाल नंबर 5 में लिखा हुआ है कि शबनम कमाली का असल नाम क्या है। अभी बता ही रहे थे कि शबनम कमाली का असल नाम क्या है। तो शबनम कमाली का जो असल नाम है वो मुस्तफ़ा रज़ा है। आप इसको रट लेंगे, शबनम कमाली का जो असल नाम है वो क्या है, मुस्तफ़ा रज़ा है। चलिए अगला देखते हैं कि क्वेश्चन में कायनात की तख्लीक किसने की है। तो कायनात की तख्लीक जो है किसने की है, तो अल्लाह ताला ने की है, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा कायनात की तख्लीक जो है अल्लाह ताला ने की है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, शबनम कमाली कब पैदा हुए थे। बताना है कि शबनम कमाली जो है कब पैदा हुए थे। तो इसका सही आंसर यहाँ पे दिया हुआ है 22 जुलाई 1938 ईस्वी को पैदा हुए थे, 22 जुलाई 1938 ईस्वी को। और इनका जो वफ़ात हुआ था, इंतकाल जो हुआ था वो कब हुआ था, तो 2006 में हुआ था, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं शबनम कमाली जो है कहाँ पैदा हुए थे। तो आपको तो पता ही होगा कि शबनम कमाली कहाँ पैदा हुए थे। तो आपको याद रखना है कि शबनम कमाली जो है सीतामढ़ी जिला के पोखरेरा गाँव में पैदा हुए थे। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सीतामढ़ी जिला के पोखरेरा गाँव में पैदा हुए थे। इसका सही आंसर देखिए इधर में दिया हो, इसको समझना है। शबनम कमाली कहाँ पैदा हुई, सीतामढ़ी जिला के पोखरेरा गांव में शबनम कमाली की पैदाइश हुई थी, ठीक है, याद रखेंगे। तो आपका भी कहीं ना कहीं पैदाइश होगा तो अपने पैदाइश को रखेंगे, डायरी में लिख लेंगे कि
कभी भी मेंटेन वगैरह करना रहता है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखें। चलिए सवाल नंबर 9 में देखिए क्या लिखा हो। शबनम कमाली जो है कि किसी एक नातिया कलाम मजमूए का नाम बताइए। ठीक है, शबनम कमाली के किसी एक नातिया कलाम मजमूए का नाम हम लोग को बताना है। तो शबनम कमाली का नातिया कलाम जो है मजमूए का नाम क्या है? फिरदौस-ए अक़ीदत है। ठीक है, अनवार-ए अक़ीदत, रियाज़-ए अक़ीदत, फिरदौस-ए अक़ीदत। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा, फिरदौस अक़ीदत है। ठीक है, याद रखना है। चलिए सवाल नंबर देखिए 10 में क्या लिखा हुआ कि हमद में किसकी तारीफ़ की जाती है? तो ये बताएं कि हमद में किसकी तारीफ़ की जाती है? खुदा की तारीफ़ की जाती है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है। चलिए सवाल नंबर देखिए 11 में देखते हैं। देखिए सवाल नंबर 11 में कहता है कि इंसान की मशकों को कौन हल करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इंसान की मशकों को जो हल करने वाला होता है वो कौन होता है? अल्लाह ताला होता है। ठीक है, याद रखिए, इंसान की मशकों को कौन हल करता है? तो अल्लाह ताला करता है। चलिए सवाल नंबर 12 में देखिए, शबनम कमाली का इंतकाल कब हुआ था? तो शबनम कमाली का इंतकाल जो है 2006 में, तो यहाँ पे दिया हो 2007 दिया हो। ठीक है, 2006 भी याद 7 में याद रखना है कि 2007 में इनका इंतकाल हुआ था। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर। तो ये आपका 12 सवाल हो गया। इस वीडियो में आपको 12 सवाल दे करके जा रहे हैं। ठीक है, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, अपने दोस्तों के साथ पूरा फैला देना है। ठीक है, और खूब याद करना है इसको। एग्जाम में एकदम फाड़ो एग्जाम, 30 नंबर आपको छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि 15 क्वेश्चन लगभग इसमें, या 10 क्वेश्चन आपको बनाने के लिए देगा। 10 क्वेश्चन तो देता है बनाने के लिए, इसको ध्यान में रखना। और कुछ ऑब्जेक्टिव आपका क्लियर रहेगा, तो इस चीज़ को बना लेना है। बाकी का अगले वीडियो में मिलता है आपके साथ। थैंक यू सो मच।